हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी पैट 2021 में जो पेपर हुआ था आपका फर्स्ट शिफ्ट में, डेट थी 24/8/2021 को जो पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था, दोनों पेपर को आज हम लोग उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए जो शासक हैं, इनका काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, यानी कि किसने किस समय तक शासन किया, उसका एक सही तरीके से हमें सेट करना है क्रम के अनुसार। पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, इस तरीके से। तो इसमें आपको बताते चलें, सबसे पहले आपके इल्तुतमिश आएंगे, क्योंकि इनका जो शासन काल था वो 1211 से लेकर के 1236 तक रहा है ना। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल कहाँ से 1296 से 1316 तक रहा। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। यानी कि ये पहले आएंगे और ये उसके बाद में आएंगे। पहले 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर, पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर। उसके बाद शेर शाह सूरी आएंगे। इनका शासनकाल क्या रहा? इनका शासनकाल आपका 1486 से लेकर के 1545 तक रहा। यानी कि उसके बाद नंबर फर्स्ट आएगा। फिर लास्ट में आते हैं अकबर, है ना। अकबर दीन इलाही की स्थापना उन्होंने 1582 में की थी। अकबर का शासनकाल क्या रहा? 1556 से लेकर के कहाँ तक? 1605 तक रहा। यानी कि ये आएंगे सेकंड नंबर पे, ठीक है, मतलब लास्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? कहता है कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसमें कौन से संत, तो एक तो आपके वरकरी संत थे जिनका नाम इसमें नहीं है। दूसरे संत आपके संत तुकाराम थे। ठीक है, ये जो थे शिवाजी के समकालीन थे। कौन कौन? एक तो वरकरी संत और दूसरे कवि संत तुकाराम, ये शिवाजी के समकालीन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता में चिकित्सा के लिए प्रयोग होने वाली असंख्य वनस्पतियों का उल्लेख किया जाता है। चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 कलिंग युद्ध सही है। AD 78 शक संवत की शुरुआत सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1709 ना होकर के अगर यहाँ पे 1707 होता, क्या होता? 1707, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। मुगल शासक औरंगजेब की सॉरी, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च को हुई थी। कब? 3 मार्च 1707 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 1709 की जगह 1707 आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, यानी कि गलत है, इसीलिए यहाँ पे सही हो जाता है। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न का मिलान करें। एक तरफ हमारे प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। किस समाज की, किस मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिएगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सबको पता है भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सत्य शोधक समाज दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना करने वाले ज्योतिबाराव फूले। ओके, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो के श्रीधरालू नायडू में बचे हैं, अगर यहाँ पे वेद समाज होता, क्या होता? अगर यहाँ पे वेद समाज होता तो वो हमारा किससे मिल जाता? के श्रीधरालू नायडू से। इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। अब इसमें हम किसको मिलाएंगे? A3B1C2। A3B1C2 कहाँ मिलेगा हमको? A3B1C2
A3B1C2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसमें राइट हो जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इस पद का जो प्रस्ताव था वो JB कृपलानी को दिया गया। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना जो है यह आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वसंत विश्व होता है, यह 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है आपकी वह तांबा, किसके लिए? खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपका असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। फिर नेक्स्ट वन इज देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें आपका जो है एक तो गंगा हो गई और दूसरी ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये क्या हैं? आपकी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड राइट हो जाता है। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो उसमें साख सर्जन पर असर क्या होगा? बढ़ जाएगी। साख सर्जन क्या होगा? बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यह RBI गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। हस्ताक्षर किसके होते हैं? RBI गवर्नर के द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? यह आपकी राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अनुच्छेद 21A से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारावाहक होते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष जो आपकी है वह एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के मापन की इकाई है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो आपका है वह क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपका CaCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट वन इज 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है कितना? 75%। संतरे में बहुतायत में होता है यानी कि संतरे में बहुत अधिक मात्रा में होता है विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। एकल का विलोम शब्द क्या होता है? एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसमें अहंकार हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? अहंकार हो जाएगा। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला। मन को हरने वाला मनोहर को कहते हैं। मन को हरने वाला। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या है? गागर में सागर भरने का मतलब होता है आपका थोड़े में बहुत कुछ कह जाना। शुद्ध बहुत कुछ कहना या करना। शुद्ध वर्तनी का चयन की। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? महत्वाकांक्षा। कौन सा वर्ड इसमें है जो महत्वाकांक्षा सही लिखा हुआ है? ये जो महत्वाकांक्षा है वो इसमें आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44 कहता है
गिव सिनोनियम, पर्यायवाची देना है फेमस का। फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? पॉपुलर। जैसे हम कहते हैं वो तो बहुत फेमस हो गया, वो तो बहुत पॉपुलर हो गया, है ना, तो ये प्रसिद्ध होता है। ठीक है, दोनों का क्या मतलब होता है? प्रसिद्ध होता है। फेमस और पॉपुलर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उल्टा उल्टा बताना है, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम किसका? ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट मीन्स दैट यू कैन सी थ्रू, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं इधर से उधर, जिसको शुद्ध भाषा में पारदर्शी कहते हैं, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ओपेक हो जाएगा। ओपेक हो जाएगा, वो नीचे दिया गया है ओपेक, ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, ओपेक मीन्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन इज, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। पक्षी विज्ञान, पक्षी नृविज्ञान। जिस प्रकार पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, उसी प्रकार नृविज्ञानी मानव से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है। ऑप्शन सी द राइट वन। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। कौन सा शब्द है? दही, मक्खन, पनीर। दही, तेल के अतिरिक्त अन्य सभी दूध से बनने वाले पदार्थ है। भाई दही किससे बनता है? दूध से। मक्खन किससे बनता है? दूध से। पनीर किससे बनता है? दूध से। तेल जो है वो इन सबसे अलग हो जाता है क्योंकि ये इन दूध से बनने वाला नहीं है, बाकी तीनों दूध से बनने वाले हैं, है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई और पटना। इसमें आपका राइट हो जाएगा पटना। ऑप्शन डी द राइट वन। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? वो है रिलायंस जियो। विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो। बोल्ड, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान में शुरू की गई। कहाँ? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? वह देश आपका घाना है। कौन सा देश है? घाना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? किस पर? सुमित मलिक पर जो है डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। किसी भारतीय मंत्रालय द्वारा रिसेंटली 2019-20 के लिए UDISI शुरू किया गया? किसके लिए शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय के लिए। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसको? विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPSCE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने? 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी आपकी सान जोस हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो ये आपकी मलयालम है। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो आपकी 552 हो जाएगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? वो आपका म्यांमार जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? वो स्थान आपका औरंगाबाद है जहां अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल का है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था UPSSC पैट 2021
सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसको डिस्कस करते हैं। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि कौन जो है इसमें सबसे पहले भारत आया, फिर उसके बाद, ठीक है, एक सीक्वेंस में हमें इसमें टिक करना है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके फाहियान है, कौन है सबसे पहले? फाहियान। चीनी यात्री फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान 399 से लेकर के, कब से? 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक, कब तक? 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। और ये जो फाहियान था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये सबसे पहले भारत आया। सेकंड नंबर यहाँ भी है, सेकंड नंबर यहाँ भी है। उसके बाद कौन आया? फिर उसके बाद वेनसोंग। कौन? वेनसोंग। चीनी यात्री वेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की, ठीक है। और वेनसोंग 629 से, वेनसोंग जो था ये 629 से लेकर के 643, कब तक? 643 ईस्वी तक भारत में रहा। यानी कि ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपके हैं टॉमस रो। टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। ये कब आया था? ये 1616 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। ऑप्शन तो इसमें आपका ये फर्स्ट हो गया। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी का पहला युद्ध, देखिएगा आंसर इसका प्लासी है। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757, कब? 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के निकट प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और प्लासी का पहला युद्ध जो था वो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के निकट प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कौन कट्टर समर्थक था? तो इसमें आपका था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन बी इज द राइट वन। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन था? भारतीय इतिहास में जो धनवंतरी था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, उनको धनवंतरी कहा जाता था, ठीक है। धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक थे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? वो थे आपके मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया? साइमन कमीशन आपका 1928 में पहली बार भारत में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन अगर पूछ ले तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो लिखा हुआ है 1928, यहाँ पे 3 फरवरी को आया था ये, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को जो है भारत पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर को ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? लाहौर हो जाएगा। अब इसको हमें मैच करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इसको एक तरफ क्या है हमारा, जस्ट मिनट प्लीज, एक साइड हमारे जो है, इस साइड हमारा क्या है, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है और ये उनसे संबंधित क्रांतिकारी हैं। तो इसमें इंडियन नेशनल आर्मी किससे जुड़े रहेंगे? सुभाष चंद्र बोस से। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी लाला हरदयाल यानी कि A2B1, A2B1, ठीक है। मित्र मेला को किससे मिलाएंगे? वीडी सावरकर से। मित्र मेला वीडी सावरकर, C3 हो गया। होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट के साथ जाएगा यानी कि D4 हो गया। तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें आपका राइट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? वो थे आपके कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ऑप्शन डी द राइट वन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो ये पहली बार चढ़ाई आपकी 1953 में की गई, 1953। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम
क्या है? इसका नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है क्या? दल्ली राजराहा, दल्ली राजहरा। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमें इसमें क्या करना है? गलत बताना है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं जो इसमें हमारे गलत हो रहे हैं। कौन कौन से नंबर देखिए, जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर, ये तो आपका सही है। सेकंड वन है बारा लापचाला और शिपकीला दर्रा, तो क्या ये उत्तर प्रदेश में है? देखिए सुनिए, जो ये बारा लापचा दर्रा है ये आपका उत्तर प्रदेश में ना होकर के हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये जोड़ा सही नहीं है। बारा लापचाला जो दर्रा है वो उत्तर प्रदेश में ना होकर के कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो दर्रा है हमारा, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये दर्रा मंडी और लेह को जोड़ता है। और इसके बाद ये जो शिपकीला दर्रा है, शिपकीला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, थागला, नीतिपास और लिपुलेख जो है ये दर्रे हमारे, ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ? ये उत्तराखंड में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ये भी ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन 2 और 3 जो है वो सही जोड़ा इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसमें आपका ए बी ऑप्शन इसमें हमारा जाएगा नीचे, सी ऑप्शन के साथ नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्या हो जाएगा? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। जैसे कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था जो है वह हमारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सी संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है। क्या है? तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें जो आपके प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट वन इज 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें आपकी अर्ध संघीय संरचना, यह है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या जो है वो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? यह आपके बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी ओहम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है क्या? कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह हमारी एपिडर्मिस कहलाती है। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द आपका कुंठित हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची क्या होता है? गजवदन का पर्यायवाची आपका गणपति हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ, एक शब्द में कहेंगे इसको कंटकाकीर्ण कहेंगे। एक शब्द में कंटकाकीर्ण, कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण। दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना। क्या होता है? उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें आपका बहिष्कार जो है ये शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। प्राइड माने क्या होता है भाई? प्राइड माने होता है गर्व, है ना। डिग्निटी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट वन।
अगला है एंटोनियम, इसका उल्टा बताना है। कीन, कीन का उल्टा क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 इज कुत्ता रेबीज, मच्छर से कौन सा रोग होता है? मच्छर से मलेरिया होता है। कुत्ते काटने से रेबीज, मच्छर से मलेरिया। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। शूरवीर अलग हो जाएगा, बाकी आपका धरसंगनी, मुनि, पादरी ये सब जो है समान हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? क्या नाम है? राजस्थान। उस राज्य का राजस्थान राज्य है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड। कौन सा कार्ड है? मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? किसके द्वारा? वो आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? किसको इसमें जो है नामित किया गया था? इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मरियप्पन थंगवेलु। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसमें आपकी क्या है? 7.6% हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा है? तो वो है आपकी विद्या बालन के नाम पर रखा है। किसके नाम पर? विद्या बालन के नाम पर। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? किसने जीता? डीएमके ने जीता। किसने जीता? डीएमके ने जीता। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? तो वो कौन सा देश है? आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना ने। कौन सी राज्य सरकार है? तेलंगाना है। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? वो आपका है भूटान। भूटान देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद आपकी सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो वह आपका गोवा है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। कहाँ? हेग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबद्ध है? वो आपका उड़ीसा से संबद्ध है। कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन हरितगृह गैस नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।